गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रेड डेस्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम न्यूज के ग्लोबल इंडाइसेस की और एफआईआईडीआईज के डाटा को स्टडी करेंगे और फिर मार्केट रिजीम को भी और सेक्टर रोटेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग के पास कुल 12 खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट आज के मार्केट पे पड़ सकता है। उन खबरों को एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। यह पहली जो खबर है वो लाइव मिंट की खबर है। भारती एयरटेल, नाइका, पीबी फिनटेक, बीएसई समेत कई शेयर आज फोकस में रहेंगे। ये एक खबर है। दूसरी खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की, मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइज के शेयर आज होंगे लिस्ट। जीएमपी से संकेत फ्लैट रह सकती है लिस्टिंग। ये दूसरी खबर है। ये न्यूट्रल टाइप खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स में खबर है। आरदी इंडस्ट्रीज का आईपीओ आज खुलेगा, जीएमपी से 15% लिस्टिंग प्रीमियम का संकेत। प्राइस बैंड और सारे डिटेल्स के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट लाइव, आरबीआई दर फैसले से पहले गिफ्ट निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग का संकेत दिया है। एशियाई बाजार भी तेजी में, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। अमेरिकी आयात प्रतिबंध की रिपोर्ट के बाद चीनी ऑप्टिकल शेयरों में गिरावट आई है। ये लाइवमेंट की खबर है। एआई संपन्न भारत को धीमा कर सकता है क्यूएसआर। क्रेडिट कार्ड सबसे पहले दबाव दिखा सकते हैं। बीएनपी परिबास के कुणाल बोरा का ये स्टेटमेंट है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में उसकी पूरी एनालिसिस उन्होंने की होगी। इसको जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अमेरिका ईरान के शांति समझौते की उम्मीदों के बीच 2 दिन की गिरावट के बाद तेल की कीमतें स्थिर हैं। ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये खबर है और ये लाइवमेंट की खबर है। आरबीआई एमपीसी बैठक 2026 लाइव, गवर्नर संजय मल्होत्रा अगस्त की मौद्रिक नीति में रेपो दर को अपरिवर्तित रख सकते हैं। ये न्यूट्रल टाइप खबर है और ये भी लाइवमेंट में पब्लिश हुई है। वैश्विक बाजार की बात करें, कंपनियों के बेहतर पूर्वानुमान के बाद शेयर सूचकांक रिकॉर्ड स्तर पर, तेल की कीमतों में गिरावट है। ये अच्छी खबर है और ये मेट्रो बैंक वेल्थ इनसाइट्स की खबर है। एलआईसी का ओएफएस आज खुदरा विक्रेताओं के लिए खुला है। अभी खरीदें या बेटर एंट्री का इंतजार करें। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की का एनालिसिस है, उनके वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अडानी पावर के प्रमोटर्स ने 2.6 हजार करोड़ में से 12.4 करोड़ के शेयर बेच दिए। अडानी इंफ्रा ने उन्हीं की कंपनी ने खरीद लिया है इसको। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। पेटीएम मीशो में हुई बड़ी ब्लॉक डील, फंड्स प्रमुख खरीदार बनकर उभरे। ये है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर। तो ये कुछ खबरें थी जिनका असर आज के मार्केट पे पड़ सकता है, वो मार्केट के बाद आप देखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग ग्लोबल इंडाइसेज की। तो ग्लोबल इंडाइसेज में कॉस्पी, नैस्डैक्स, निक्केई, S&P 500, डैक्स, बिटकॉइन, डाउ जोन्स, सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी 50, इंडिया विक्स और संघाई सेंसेक्स और हैंगसेंग, ये सारे पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। ये क्लोजिंग प्राइस है। हालांकि निफ्टी में कल दिन भर गिरावट रही लेकिन बाद में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो ये जो आपको मिलता है वो फाइनल प्राइस का ही मिलता है, तो उसको उसके हिसाब से देखिएगा। और कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन बनाने से पहले अपने एनालिसिस को, और आप ट्रेडर्स की भी मदद ले सकते हैं और अपने फिनेंशियल एडवाइजर की भी मदद ले सकते हैं। और 3 चीजें, एफटीएसी डॉलर इंडेक्स, यूएसडी आईएनआर, क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखी गई। ये इधर परसेंटेज आपको दिखेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है और कौन सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। अब बात करते हैं एफआईआईडीएस के एक्टिविटी की। तो एफआईआईडीएस ने कल 2446 करोड़ का परचेज किया है और डीआईज ने इंटरेस्टिंगली सेल किया है लगभग 936 करोड़ का। तो ये तो बात हो गई 3 चीजों की। मार्केट से जुड़ी हुई खबरें क्या है जिनका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ग्लोबल इंडाइसेज ने कैसा बिहेव किया और एफआईआईडीआई क्या डाटा क्या है। अब एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का हम लोगों ने कल से शुरू किया था कि वो क्या हो सकता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में निफ्टी 50
वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश है, डेली में बुलिश है, 4 आवरली में बुलिश है और 1 आवरली में भी बुलिश है। और बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है। सेंसेक्स न्यूट्रल है 1 आवर में, बाकी सारे टाइम में बुलिश दिख रहा है। मिड कैप निफ्टी बुलिश है और ये भी न्यूट्रल है मल्टी टाइम। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बिटकॉइन न्यूट्रल दिख रहा है, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में बुलिश दिख रहा है। तो ये कुछ मल्टी टाइम फ्रेम है और इसमें जो है इस तरीके से सारे मार्केट का मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। अब बात करेंगे सेक्टर रोटेशन की। तो सेक्टर रोटेशन में आप देखें कि कल का जो था आईटी और रियल्टी 2 पॉइंट लीड कर रहे थे और एनर्जी और पीएसयू बैंक इनमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और फार्मा, ऑटो और फिन सर्विस में थोड़ी कल कमजोरी देखी गई और बैंक, एफएमसीजी और मेटल में थोड़ी गिरावट देखी गई। तो ये सेक्टर रोटेशन का मैप है, ये इससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।